नमस्कार दोस्तों, आपको हर बार कहा गया है कि कितना भी पढ़ लीजिए, किसी भी किताब को रट लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। जैसा कि एग्जाम में आपको आता है, क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो अपने दिमाग को प्रिपेयर कीजिए, टेस्ट पेपर देते चलिए। हम छोटे छोटे टेस्ट पेपर लाते रहते हैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस टेस्ट पेपर में भी आपको जो है अच्छे से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए 20 क्वेश्चन सही करने का। करते वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म स्थान है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है पटना, ऑप्शन नंबर सी पटना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान के लिए। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो थॉमस कप आपका संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल की बात हो रही है, तो बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 5-5 खिलाड़ी होते हैं, राइट आंसर है। इके बना क्या है। तो इके बना एक शब्द है और ये फूलों की सजावट का एक जापानी पद्धति है। इके बना ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति। रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है। रणछोड़ शब्द यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बताना है। तो रणछोड़ शब्द मोरारजी देसाई जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई जी से संबंधित है ये शब्द। 1934 में भारत के लिए नए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा था। तो नई नियोजित अर्थव्यवस्था को 1934 की बात हो रही है, सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सर एम विश्वेश्वरैया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है। इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो हैग में है। ऑप्शन नंबर सी हैग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हैजा रोग किसके कारण से होता है। तो हैजा रोग जो फैलता है ये जीवाणु से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर सी जीवाणु से होने वाला रोग है आपका हैजा रोग। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण होता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन आपका एक ऋण आवेशित कण होता है, माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन नंबर ए ऋण आवेशित होता है इलेक्ट्रॉन। अब आपको कमेंट करके बताना न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कोई भी चार्ज नहीं होता। कमेंट करके बताइए न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर उदासीन। गृह शासन आंदोलन का संबंध इनमें से किससे है। तो गृह शासन आंदोलन बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक जी से यह संबंधित है। राज्य की नीति निषेध तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है। तो राज्य के नीति निषेध तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर बी संविधान का भाग 4 प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। पुर्तगाली यात्री नुनिज किसके दरबार में आया था। तो पुर्तगाली यात्री नुनिज ये अच्युत राय के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी अच्युत राय का दरबार राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है आपका टेस्ला। ऑप्शन नंबर डी टेस्ला राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो संविधान संशोधन का संबंध संविधान के भाग 20 से है। ऑप्शन नंबर ए भाग 20 राइट आंसर हो जाएगा। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है। तो जिम्बाब्वे को पहले कहा जाता था दक्षिण रोडेशिया। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण रोडेशिया राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे के लिए। पीट संप्रास का संबंध किस खेल से। पीट संप्रास तो पीट संप्रास टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी टेनिस राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो प्रसिद्ध जामा मस्जिद इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। एक नॉटिकल मील बराबर कितने किलोमीटर होता है। तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए 1.852 किलोमीटर। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पौधों की जो वृद्धि होती है उसको मापने के लिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्रेस्कोग्राफ का यूज़ किया जाता है पौधों की वृद्धि को मापने के लिए। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो राजत्व के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया सबसे पहले बलबन ने किया। ऑप्शन नंबर डी बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसको अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। ऑप्शन नंबर डी
अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कोई भी नहीं पढ़ पाया है। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? तो जो यूरेनियम की खान है आपकी जादूगोंडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, जादूगोंडा, जादूगोंडा में आपकी यूरेनियम की खान स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांड की जो लड़ाई होती है, बुल फाइटिंग, ये आपका स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी स्पेन राइट आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन जो आपका होता है ये 0.001 मिमी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो मुक्त रूप से निलंबित जो सुई होती है, चुंबकीय सुई होती है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर सी, निरूपित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण कराया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह देव प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस ये जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च राइट आंसर हो जाएगा विश्व जल दिवस के लिए। ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है? तो ग्रीनविच देशांतर जो रेखा है आपकी, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इंग्लैंड से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड से गुजरती है ग्रीनविच देशांतर रेखा। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो टाइटैनिक फिल्म में केट विंसलेट ये मुख्य अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। टाइटैनिक मूवी की बात हो रही है। प्राचीन काल में दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। तो प्राचीन काल में जीवाणु की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाए, दही जमाने की प्रक्रिया में जीवाणु। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम बताइए। तो NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम है कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा राइट आंसर है। इथिलीन का IUPAC नेम क्या है? तो इथिलीन का IUPAC नेम है आपका इथीन। ऑप्शन नंबर ए, इथीन राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव बताइए, सबसे पहला कंप्यूटरीकृत गांव। तो सबसे पहला कंप्यूटरीकृत गांव देश का वेल्लानाड जो कि केरल में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहला कंप्यूटरीकृत गांव। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो चांदी के पात्र यदि काले पड़ जाएं वायुमंडल में ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण राइट आंसर है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी भी चीज को यदि आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंक देंगे तो ये पृथ्वी का पलायन वेग है, मतलब पृथ्वी पर लौट के दोबारा वह वस्तु नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो पानी यदि आप बाल्टी में एक कांच की बोतल में भरें, उसमें छड़ डालें, वो मुड़ी हुई प्रतीत होगी। अपवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर यहां पर सी, प्रकाश का अपवर्तन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव का वाष्पीकरण होने से तापमान उसका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तापमान घट जाएगा राइट आंसर है।
मनुष्य में रुधिर क्षमता है कहाँ पर? तो मनुष्य में जो रुधिर क्षमता है वो क्षमता है आपका बोमन संपुट में। ऑप्शन नंबर बी, बोमन संपुट राइट आंसर हो जाएगा, रुधिर क्षमता है। द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो द्रव चलित मशीनें जो है ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। जो हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, ये सभी पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो यंत्र सामग्री प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस तो है। प्रचालन तंत्र ये एक यंत्र सामग्री नहीं, ऊपर की तीनों यंत्र सामग्री हैं। प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो विमोचित ऑक्सीजन होती है पानी के प्रकाशीय अपघटन से जो है उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर ए। मिनी माता रोग होता है किसके द्वारा? तो मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। जल के अंदर जब मरकुरी का प्रदूषण होता है उसके कारण ये रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस धातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों अधातु हैं और दोनों में धातु ही चमक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट और आयोडीन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पुराने चलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए क्या काम में आता है? तो पुराने चलचित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड राइट आंसर है। लाइसोसोम कार्य करते हैं। तो जो लाइसोसोम होते हैं ये अंतःकोशीय पाचन में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी अंतःकोशीय पाचन में कार्य करते हैं। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, ऐसा क्यों? तो विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए, विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिए गए हैं सर्वाधिक उपयुक्त कोबोल। ऑप्शन नंबर बी कोबोल में संभव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं कहाँ पर? तो परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के भीतर रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नाभिक के भीतर रहते हैं प्रोटॉन परमाणु में। आज का आखिरी क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है पूछा गया है। तो जल का नमक में विलय होना भौतिक परिवर्तन जो है। जल का क्वथनांक पर वाष्प बन जाना भौतिक है। बर्फ के गलनांक पर जल का बनना भौतिक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, जो पेट्रोल आग पकड़ता है, ये केमिकल रिएक्शन है, भौतिक नहीं है। फिजिकल जो है फिजिक्स का सिद्धांत नहीं है, केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर डी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? इनमें से वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं रहेगा? ये प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, हमने 10,000 क्वेश्चन की मिक्स एमसीक्यू पीडीएफ बनाई है जो कि 500 रुपये की है, लेकिन अभी 99 रुपये में दे रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी इस पीडीएफ को ले लेना क्योंकि अभी ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। जो भी ले लेगा उसको व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।